हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप सॉलिड वर्क में ये डिजाइन बना सकते हैं। हम बहुत सारी कमांड सीखने वाले हैं इसके अंदर, और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप 2D स्केच बना के और इस मॉडल को बनाएंगे। इस मॉडल को फिर हम प्रोग्रामिंग भी करेंगे। ऑलरेडी जो हमारा वीएमसी प्रोग्रामिंग का कोर्स है, इसमें मैंने इसकी फेसिंग करना भी बताया एसएससीएनसी सॉफ्टवेयर में। अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, जो कि अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, जिसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, और ऊपर आई बटन पे भी आपको दिख रहा होगा, वहां पे क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो शुरू करते हैं। पहले मैं ड्राइंग के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये ड्राइंग आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे एक सिंपल रेक्टेंगल ये बना हुआ है, जिसके अंदर यहाँ से एक होल 10 mm की डिस्टेंस पे, और इस होल से लेके ये वाली जो डिस्टेंस है ये 70 mm है। ठीक है, यहाँ पे ये इन्होंने फीचर कंट्रोल फ्रेम ऐड कर दिया। ये ड्राइंग मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, जिसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी मोटा मोटा इसको देख लेते हैं। ये डायमेंशंस हैं, ये 2 स्लॉट इस पे कटे हुए हैं, 2 होल्स हमको बनाने हैं। और इसके साइड व्यू यहाँ पे देखिए सेक्शन व्यू है, यहाँ से कट करके सेक्शन व्यू दिखाया है। तो ये हम करने वाले हैं, कंप्लीट ये मॉडल बनाएंगे। 3D मॉडल आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3D मॉडल इस तरह का है। ओके, सो शुरू करते हैं किस तरह से आप सॉलिड वर्क में बनाएंगे। अगर आप बिगिनर से शुरू से सीख रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। दोस्तों, स्केचिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम करने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसका ये 60x90, इसका एक हम रेक्टेंगल बना लेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल बना के ये जो होल्स है ना, ये होल इसमें बना के कट कर लेंगे। देखो 2 होल है, डाया 10 के 10 mm के 2 होल बनाएंगे। इस पेज से 15 mm, यहाँ से ये 10 mm की डिस्टेंस पे, और इस होल से ये 70 mm, इधर से भी ये बराबर डिस्टेंस पे दोनों पे। ठीक है, ये होल बना के इनको कट कर देंगे। फिर ये बनाएंगे हम, ये बनाने के बाद इनको हम कट कर देंगे। फिर नीचे की साइड में जो है वो चीजें हम बनाएंगे। तो पहले हम अभी एक रेक्टेंगल बना के एक्सट्रूड करते हैं और इसमें ये होल कट करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। करना क्या है, इस तरह का इंटरफेस आपका स्टार्ट शुरू में आएगा। स्केच में जाएंगे। ठीक है, आपको पार्ट वाला यहाँ पे विंडो रखना है, ये पार्ट वाला यहाँ पे। ठीक है, इसमें आपको ये सारी फाइल्स लिख रही। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्लेन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ फ्रंट प्लेन पे आए, इससे सेलेक्ट किए, आपका फ्रंट प्लेन सेलेक्ट हो गया। जनरली आप स्केच भी अगर लेंगे ना, तो स्केच लेते भी आपसे प्लेन का पूछेगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। यहाँ से सेंटर रेक्टेंगल क्या होता है भाई, सेंटर से लेके बनाएगा। अभी मैं बना देता हूँ। यहाँ सेंटर से मेरे को एक रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, ये रेक्टेंगल बना दिया। अब इसको स्मार्ट डायमेंशन से, जो हमारी डायमेंशन है वो दे देते हैं। 60x90 का था ये। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें लिखेंगे हम 90 इसकी लेंथ हो गई, और विड्थ कितनी है इसकी, 60 mm है। यहाँ पे जाएंगे, इस पे क्लिक किए, और यहाँ पे 60 mm हम पुट करके राइट टिक। ठीक है, 60x90 का रेक्टेंगल बन गया। यहाँ पे कर दीजिए, ये कमांड कंप्लीट हो गई। ओके, जैसे ये ब्लैक हो जाते हैं ना, मतलब ये फुल्ली डिफाइंड हो गया। जब तक ये ब्लू रहता है तो फुल डिफाइंड नहीं है। तो आप जब भी सॉलिड वर्क में स्केचिंग करें तो जो भी आपके डायमेंशंस हैं, जो भी फीचर्स हैं, उनको फुल डिफाइन करके ही चले, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, इसको कर देते हैं हम सॉलिड। सॉलिड करने से पहले क्या था, जो स्केचिंग है उसको एग्जिट करना होता है। यहाँ पे भी ऑप्शन है और यहाँ पे भी एग्जिट स्केच का है, तो कहीं से भी आप कर सकते हैं। स्केच को मैंने एग्जिट कर दिया। उसके बाद स्केच हमारा सेलेक्टेड है। यहाँ फीचर्स में जाएंगे। फीचर्स में जाने के बाद एक्सट्रूड बॉस। एक्सट्रूड बॉस का काम क्या है भाई, कोई भी सॉलिड बनाने का फीचर आपका। तो देखिए यहाँ से मेरे को एक्सट्रूड करना है। ये एरो ऊपर की तरफ है, मेरे को नीचे की तरफ करना है। ये लो, जो प्लेन है आपको टॉप से नीचे की तरफ आपका एक्सट्रूड हो जाएगा। ठीक है जी, और कितना mm करना है, इसकी थिकनेस हमको ड्राइंग में दी हुई है 25 mm। आप ड्राइंग में देखेंगे तो आपको दिखेगा 25 mm। मैं 25 mm इसको एक्सट्रूड कर दे रहा हूँ जी। यहाँ पे कर दिया राइट क्लिक, ये बन गया 25 mm। इस पे क्लिक करके ये देखो नॉर्मल टू करेंगे तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल टू का ऑप्शन यहाँ से भी आता है। राइट क्लिक करेंगे तो नॉर्मल टू आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे इस प्लेन पे आए, इस पे क्लिक करने पे, लेफ्ट क्लिक करने पे ही ये रहा नॉर्मल टू। और यहाँ पे भी आप शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम होल्स बना देंगे इस पे। होल के लिए फिर दोबारा हम स्केच में गए। स्केच में जाके हम क्या करेंगे, सर्किल ले लेते हैं। सर्किल ले लिया, यहाँ पे रेंडमली एक सर्किल बना दो। बना दिया, स्मार्ट डायमेंशन में जाइए। स्मार्ट डायमेंशन में जाके इस सर्किल का डाया बता दो भाई, कितने mm का सर्किल था हमारा। ड्राइंग में जो है वो 10 mm का है, तो इसको हम कर देते हैं
10 mm, ठीक है जी, 10 mm डायमीटर हो गया। ओके, और इसी से स्मार्ट डायमेंशन से ही इस फेस से लेके और इसका जो सेंटर है, सेंटर पकड़ लीजिए, इस सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो हमें दी हुई है 15, ये 15 डाल दो, राइट क्लिक कर दिया, ठीक है, ये 15 पे हो गया। अब यहां से लेके इसकी जो डिस्टेंस है सेंटर तक की वो हमें दे रखी है 10, इसको यहां से हम 10 कर देते हैं, ठीक है। एक सर्किल इधर का हो गया, सेम ऐसे सर्किल इधर है, तो इसकी तरह भी हम बना सकते हैं, लेकिन इजी तरीका जो इसके लिए रहेगा वो रहेगा मिरर। अब मिरर करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, मिरर करने के लिए रेफरेंस चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में आप मिरर कर रहे हैं, तो इसके लिए हम एक सेंटर लाइन बना देते हैं इसके सेंटर में, बिल्कुल सेंटर पकड़ेंगे आप, सेंटर में एक सेंटर लाइन आप क्रिएट कर दीजिए। अभी आपको पता भी चल जाएगा कहाँ जरूरत पड़ रही है। देखिए जैसे ही यहाँ पे आप इस केस में यहाँ पे मिरर एंटिटीज आता है, मिरर एंटिटीज आप सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे देखिए कौन सी एंटिटी आपको मिरर करनी है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट हो गई। इसके बाद मिरर अबाउट, किसके रेस्पेक्ट में आपको मिरर करना है, ये सेंटर ले लिया, यहाँ पे आप डालेंगे, ये इधर मिरर हो गया, राइट क्लिक कर दीजिए। अब देखिए स्मार्ट डायमेंशन से इन दोनों होल्स के जो बीच की डिस्टेंस है वो आप ड्राइंग में देखेंगे तो वो कितनी है, 70 है, देखिए एग्जैक्ट 70 आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, हम इसको कट कर देंगे। कट करने के लिए स्केच सिलेक्ट करो, फीचर्स में जाओ, स्केच एग्जिट करना न भूले, अगर स्केच एग्जिट करेंगे नहीं करेंगे तो अलार्म देगा। स्केच सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके फीचर्स में जाके एक्सट्रूड कट का आप सिलेक्ट करेंगे, तो जो फीचर्स आपको कट करने हैं उनको आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये फीचर मेरे को कट करने भाई, ये थ्रू करने हैं, स्केच प्लेन से ये थ्रू करने हैं, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन से आपको किस तरह से काटना है, तो मेरे को थ्रू करना है, ठीक है, ये करके राइट क्लिक कर दीजिए, ये लो जी, ये अपना हो गया होल थ्रू, ठीक है, होल थ्रू हो गए। अब हम क्या करेंगे, अगली जो स्टेप है वो यहाँ पे हम स्लॉट बना देते हैं। स्लॉट कितना था, यहाँ इस फेस से 15 mm इधर, 15 mm इसकी डेप्थ थी, 50 mm इसकी लेंथ थी सेंटर से। हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके हैं, आप लाइन से भी बना सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इजीएस्ट मेथड जो है इसका वो यही रहेगा, हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल लिए, और रेक्टेंगल भी हम सेंटर रेक्टेंगल ले लेते हैं, इसका सेंटर ही पकड़ते हैं हम, इसके सेंटर में एक रेक्टेंगल बनाएंगे। तो इस साइड में हमको कितना चाहिए, 15 चाहिए, अभी रेंडम बना दीजिए, और फिर हम क्या करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन से इसकी डायमेंशन डिफाइन कर देंगे। स्मार्ट डायमेंशन में गए, अब ये कितना है, एक साइड 15 चाहिए तो हम इसको 30 कर देते हैं, यहाँ पे डाल दिया हमने 30 mm विड्थ हो गई। ओके, इसकी ये वाली जो लेंथ है ये डाल देते हैं हम 50, ये 50, 30/50 का इधर ये 15 mm हो जाएगा, ठीक है, ये कर दिया हमने राइट क्लिक। अब क्या है, यहाँ पे रेडियस भी है, तो रेडियस के लिए आपको क्या करना रहेगा, फ्लैट या चैम्फर का आपका ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पे देखिए फ्लैट या चैम्फर, तो हम फ्लैट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको स्केच चैम्फर स्केच फ्लैट दोनों ऑप्शन आते हैं, तो हम फ्लैट लेंगे। फ्लैट लेके कहाँ पे किस एंटिटी पे लगाना है, इस पे लगाना है, इस पे लगाना है। आर कितना रहेगा, R5 रहेगा हमारा, R5 कर देते हैं इसको, R5 यहाँ पे, ठीक है, ये हमने कर दिया, ये R5 की रेडियस इस पे जी हो गई। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसको चेक कर लेते हैं स्मार्ट डायमेंशन से, यहाँ से इसका फेस 15 mm ही होना चाहिए, बाकी चाहे जो हो, इस फेस से ये फेस जो डिस्टेंस है वो हमें 15 mm ही चाहिए। तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस अपनी होनी चाहिए थी 15, लेकिन हो गई 17। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए जो बेस्ट वे है वो यही करेंगे, हम इसके जो रेडियस है वो हम बाद में लगाएंगे, सॉलिड बनने के बाद में इसकी रेडियस ऐड कर देंगे। अभी कंट्रोल जेड अगर आप दबाएंगे तो वो होता है अंडू, और यहाँ पे भी आपको अंडू का ऑप्शन मिलेगा, आप अंडू कर दीजिए। अंडू करते जाएंगे तो यहाँ से ये रेडियस हट जाएगी, जो भी कमांड आपने किए हैं। ये देखिए ये हमने यहाँ तक का कर दिया, ठीक है।
ये आ गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रूड कट कर सकते हैं। अभी इसको मिरर भी पहले मिरर कर लेते हैं। मिरर करने के लिए फिर हमको रेफरेंस की जरूरत होगी, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक सेंटर लाइन बना देते हैं। इस सेंटर से ये एक सेंटर लाइन में क्रिएट कर देता हूं। ठीक है, अब क्या करेंगे, वहीं से मिरर एंटिटीज में जाइए, एंटिटी सेलेक्ट की, मिरर अबाउट, किसके अबाउट मिरर करना है, इसके अबाउट मिरर करना है। ये लो जी, दोनों साइड मिरर हो गया। ठीक है, एग्जिट कर दो स्केच को। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रूड कट कर देंगे। हमने फीचर सेलेक्ट किया, ये स्केच सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कट करना है मुझे। ठीक है, ये देखो जैसे आप एक्सट्रूड कट करेंगे यहाँ पे शो कर रहा है। अब मुझे थ्रू ऑल नहीं करना है, ब्लाइंड करना है। ब्लाइंड में कितना करना है मुझे, 15 mm यहाँ पे दे रखा है हमें ड्राइंग में, तो 15 mm में यहाँ पे डाल दूंगा। और जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो 15 mm तक क्या है, ये देखिए ये कट गया। ठीक है जी, तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें फिलेट्स लगाते हैं। फिलेट्स के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, ये फिलेट, यहाँ पे फिलेट में गए। फिलेट में जाने के बाद में आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कहाँ कहाँ आपको लगाना है, जस्ट वो एक लाइन सेलेक्ट कर लीजिए। एक मेरे को यहाँ लगाना है और एक मेरे को यहाँ लगाना है। और जिन जिन कॉर्नर्स में आपको रेडियस लगानी है, ये और एक ये। ठीक है, यहाँ पे लगानी कितनी, R5 की, यहाँ पे 5 mm डाल दीजिए और राइट क्लिक कर दीजिए। देखिए हो गया, ये यहाँ पे रेडियस के साथ में कट के आ गया, स्लॉट्स बन गए। ये हो गया, इसका फ्रंट साइड का सारा काम हो गया। अब हम इसके बैक साइड में करते हैं। बैक साइड में क्या क्या बना हुआ है, तो ये सब कुछ हमने डिफाइन कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं 15 mm डिस्टेंस, ये हम चेक कर सकते हैं। इस हॉल से हॉल की डिस्टेंस सारी आपको डिफाइन करके मैं दिखा दूंगा। अभी इसके बैक साइड का अगर देखें, सेक्शन व्यू में हम देखेंगे, नीचे भी एक स्लॉट कटा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये एक स्लॉट कटा हुआ है, और ये स्लॉट कहीं यहाँ पे दे रखा, देखिए 50 mm डिस्टेंस है इस स्लॉट की। एक्चुअली ये 50 mm डिस्टेंस का ये स्लॉट है, यहाँ पे ये 40 mm। अभी दोस्तों हमने मिस्टेक किया कि यहाँ पे ये स्लॉट है, ये 40 का है। एक्चुअली बाय मिस्टेक मैंने ये वाला स्लॉट देख लिया, ये 50 का है। ये 50 का क्या है, बैक साइड में। यहाँ पे देखिए ये जो 10 mm है, 10 mm डेप्थ में 50 mm, और इस पे R3 की रेडियस है। तो अभी ये जो 40 के बजाय हमने 50 बना दिया, इसको सही करते हैं। कैसे सही करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा मॉडल है इसको देखिए, ये हम देखेंगे जो हमारा ये वाला फीचर है, इस पे क्लिक करते ये डिस्टेंस 50 आ रही है। तो इस पे आप डबल क्लिक करना। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। इसको हम कर देंगे 40। 40 करके राइट क्लिक कर दीजिए। राइट क्लिक किए, अभी देखिए ये सेम का सेम है। इसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रीबिल्ड, इस कंट्रोल V से आप कर सकते हैं इसको। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए ये चेंज हो गया। ये दोनों के दोनों जो फीचर है ये चेंज हो गए। अब ना 40 से ये क्या हो गया, 50 से चेंज हो गया 40 हो गया। ठीक है, अभी बैक साइड वाला हम करेंगे। बैक साइड में क्या क्या है, एक ये स्लॉट बना देंगे नॉर्मल। इसकी विड्थ कितनी है, 15 mm विड्थ का है, और 50 mm इसकी लेंथ है। R3 की इस पे रेडियस है। सेंटर में ये बना देंगे। ठीक है, और जिस साइड होल है उसी साइड में यहाँ पे ये बना हुआ है। इसकी डिटेल हमको यहाँ पे दिए, देखो ये क्या बना हुआ भाई, यहाँ पे 5 mm में R2.5 का ये बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, R2.5 का बना देते हैं यहाँ पे रेडियस। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो पार्ट है इसका बैक साइड यहाँ पे करेंगे, ऐसे करके अलाइन टू नॉर्मल टू कर देंगे। ये हो गया। ठीक है जी, स्लॉट के लिए यहाँ पे स्लॉट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से जाइए, इसके सेंटर में स्लॉट बनाने के लिए हम रेक्टेंगल ले लेंगे। सेंटर रेक्टेंगल लिए, सेंटर रेक्टेंगल जैसे यहाँ पे पिक किए, यहाँ से बनाएंगे। रेंडमली आपने बना के छोड़ दिया। अब क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन में जाइए, यहाँ से कि इसकी विड्थ और ये डिफाइन कर दीजिए। ये कितना अपना 15। ठीक है जी, विड्थ हो गई 15, और इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है 50 mm लेंथ होगी। ओके, अब इस पे हम लगा देते हैं फिलेट्स।
3 mm की, 3 mm की फिलेट होगी। ठीक है जी, ये राइट क्लिक किया, हो गया। अब क्या करेंगे, जो स्केच है उसको एग्जिट करो, फीचर में जाओ, स्केच सेलेक्ट करो और इसको हम एक्सट्रूड कट करेंगे। एक्सट्रूड कट में करके यहाँ पे ब्लाइंड करना हमें, कितनी डेप्थ है उसकी, वहीं 15 mm। ये डेप्थ है 10 mm। ड्राइंग में आप देखेंगे तो 10 mm डेप्थ है, यहाँ पे ड्राइंग देखिए, यहाँ पे दी हुई है 10 mm डेप्थ है, तो हम इसको 10 mm तक ब्लाइंड कर देंगे। यहाँ पे 10 mm हम डाल देते हैं, ये हो गया 10 mm। जैसे करके राइट क्लिक करेंगे, ये लो जी, ये स्लॉट कट गया। अभी सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्लेन लिया, अलाइन टू प्लेन कर दिया। जिस साइड में होल है उसी साइड में हमको क्या करना है, सिंपली इसके सेंटर में, यहाँ पे अभी इसको अलाइन टू प्लेन कर लिया हमने। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे देखिए स्केच में जाएंगे, स्केच में जाके यहाँ से सर्किल ले लेंगे। सर्किल लेके यहाँ पे जो इसका सेंटर है, सेंटर लीजिए, जस्ट यहाँ पे एक सर्किल बना दीजिए। सर्किल बना के स्मार्ट डायमेंशन, स्मार्ट डायमेंशन में जाके इसका डाया डिफाइन कर दीजिए। इसका डाया कितना है, डाया 5 है, तभी तो रेडियस 2.5 बनेगी, 5 बना दिया। ठीक है जी, डाया 5 बना के राइट क्लिक कर दीजिए। राइट क्लिक करते ही आपके पास इस तरह का आ जाएगा, इसको राइट कर दीजिए। अब इस जो स्केच है इसको एग्जिट करिए, एग्जिट करके फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूड कट जाएंगे। एक्सट्रूड कट से पहले आपको आपका स्केच सेलेक्ट करना होगा, स्केच सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड कट किया। ठीक है जी, ये दिख रहा है। कहां तक आपको एक्सट्रूड करना है, तो यहाँ पे सरफेस ले लेता हूं मैं, इस सरफेस के आगे तक मेरे को यहां तक ये एक्सट्रूड करना है। जैसे सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पे ये कट गया है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये मॉडल बनके रेडी है। अभी इसके डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इस प्लेन को अलाइन कर लेते हैं, नॉर्मल टू किया। अभी आपको डायमेंशंस दिखा देता हूं मैं। स्केच में जाएंगे, स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, इस होल के सेंटर से, इस होल के सेंटर से, इस होल का जो सेंटर है वो आप देख सकते हैं 70 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो देखेंगे आप 40 mm है। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है वो देखेंगे आप 15 mm है। ओके, और हमें क्या दिया हुआ था, बैक साइड में चलते हैं। अगर इसकी विड्थ की बात करूं, यहां से लेके यहां तक की जो विड्थ है वो हमें कितनी, 15 mm। ओके, ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इस तरह का मॉडल्स बना सकते हैं। बहुत इजी है। आज आपने कौन कौन सी कमांड सीखी, आपने स्मार्ट डायमेंशन का यूज करना सीखा, और साथ ही में आपने फ्लेट्स लगाना, 2D में 3D में फ्लेट्स लगाना किस तरह से होता है, और रेक्टेंगल का यूज करके, सिंपल कमांड्स का यूज करके आप किस तरह से इसको बना सकते हैं। बिल्कुल इजी है। इसी तरह के जो वीडियोज हैं और आएंगे हमारे सॉलिड वर्क के। अगर आपको सॉलिड वर्क सीखना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको अगर मास्टर कैम, सॉलिड कैम, मशीनिंग अगर आप सीखनी है तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लीजिए, नॉलेज टीवी सीएनसी के नाम से प्ले स्टोर में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।